हेलो स्टूडेंट्स, हिनाया की हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। समास हमारा पिछला टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने समास ही किया था और इसमें कुछ टॉपिक रह गए थे हमारे, तो उसमें बाकी जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम आज क्लियर करेंगे। मैंने आपको उस दिन कराया था समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कराई थी, इसका अर्थ कराया था कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। इसके 6 भेद होते हैं। 6 भेद में से मैंने आपको 3 कराए थे। अविभाव में करा चुकी थी, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको कराया था तत्पुरुष। तत्पुरुष में मैंने कारक विभक्ति वगैरह के बारे में बताया था। और उसके बाद हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो किया था द्वंद्व समास, ठीक है। तो आज हम आगे शुरू करेंगे। तो आज में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कर्मधारय समास। क्या है हमारे पास? सबसे पहले कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या होता है, हमें वो सीखना है। कर्मधारय समास किसे कहा जाता है? तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमेशा समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक दूसरा उत्तर पद होता है। जो पहले आएगा वो पूर्व, जो बाद में आएगा वो उत्तर। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, पहले पद और दूसरे पद में विशेषण विशेष्य या उपमेय और उपमान का संबंध होता है। उपमेय और उपमान का संबंध होता है। अब आप सब कहेंगे कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, उपमेय और उपमान क्या होता है। तो विशेषण विशेष्य का टॉपिक मैं आपको अलग से कराऊंगी, समझ लीजिए आप। ऐसे क्या होता है, लास्ट छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा कि जो विशेषता बताए वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे हम, ठीक है। जैसे हम कहें चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो मुख की क्या विशेषता है कि वो चांद जैसा है। मुख की क्या विशेषता है कि वो चांद जैसा है। इसे हम उपमेय उपमान में भी कह सकते हैं। ये हमारा विशेष्य भी है और ये हमारा उपमेय भी है, ठीक है। और चंद्रमा हमारा विशेषण है क्योंकि विशेषता बता रहा है कि मुख कैसा है, चांद जैसा गोरा। और ये हमारा उपमान भी है कि हम मुख की तुलना किससे कर रहे हैं, हम मुख की तुलना चांद से कर रहे हैं। तो आप समझे कुछ कि हम जिसकी विशेषता बताएंगे उसे हम विशेष्य कहेंगे, और जो शब्द विशेषता को बताएगा वो विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय, और जिसके साथ तुलना हम कर रहे हैं वो उपमान। चंद्रमुख ले लीजिए, या हम क्या कह सकते हैं, राजीव लोचन, जो बड़ा कई बार आता है, राजीव लोचन। लोचन मीन्स होती हैं बेटा जी आँख, और राजीव का मतलब होता है कमल। क्या मतलब होता है? कमल। कि आँख हमारी किसके समान है, आंखें हमारी कमल के समान है। तो आँख क्या होगी, विशेष्य भी हो गई, ठीक है, और उपमेय भी हो गई। और राजीव क्या रहा, उपमान भी बन गया राजीव, और राजीव क्या बना, विशेषण भी बन गया। तो पूर्व पद और उत्तर पद में विशेष्य विशेषण उपमान उपमेय का संबंध होता है। जरूरी नहीं है कि पहले हमेशा यही आएगा, ये नहीं आ सकता, उल्टा सीधा हो सकता है। तो कर्मधारय समास वो समास होता है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध होता है। अब आप इसको कैसे करोगे? आप इसको करोगे जैसे महात्मा, तो आपने इसका विग्रह करना है। महात्मा, महान है जो आत्मा, तो आप विग्रह कैसे करोगे? महान है जो आत्मा। आप हमेशा इसमें विग्रह करते हुए जो का प्रयोग करोगे, जो शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे सुकन्या, अब कन्या की विशेषता बता दी कि वो सु मैंने अच्छी है, तो अच्छी है जो कन्या, अच्छी है जो कन्या। एक इसमें बड़ा ही बहुत ज़्यादा आता है पीताम्बर, पीताम्बर, पीत मैंने पीला, अंबर मीन्स कपड़ा। पीला है जो कपड़ा, जो कपड़ा पीला है उसको हम क्या बोलते हैं, पीताम्बर बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? पीला है जो कपड़ा। तो इस तरह से ये इनका विग्रह बना, जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं और समास का नाम क्या बन जाएगा,
कर्मधारय समास। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद एक और इसमें देख सकते हैं हम, नीलकंठ। नीलकंठ, नील मैंने नीला, कंठ मैंने गला। नीला है जो गला या नीला है जो कंठ। अब ये तो जो हैं पीताम्बर और नीलकंठ, ये मैं आपको बहुब्रीहि समास में भी कराऊंगी। फिर मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी। तो पहले ये नोट कर लीजिए कर्मधारय समास। आगे हम करेंगे द्विगु समास, जो सबसे इजी है। द्विगु समास बहुत ही इजी है। द्विगु समास क्या कहता है? वो समास जिसमें पहला पद, पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची विशेषण होता है। क्या होता है जी? संख्यावाची विशेषण मीन्स काउंटिंग वाला, जहाँ पे भी काउंटिंग आ जाए। जैसे हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? नवरात्र। नव मैंने नौ, रात मैंने रात, 9 रातों का समूह। इसमें आपने समूह वर्ड का यूज़ करना है, 9 रातों का समूह। ठीक है। 4 पाई, 4 मैंने 4, पाई मैंने पाँवें, 4 पाँवों का समूह। जिसके 4 पाँव होते हैं खाट के, उसको क्या बोलते हैं? 4 पाई। ठीक है जी। और त्रिफला, 3 फलों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। सप्ताह, सप्ताह, सप्त मैंने 7, आहा मैंने दिन, 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का समूह। ठीक है। तिराहा बोलते हैं कई जगह पर, तिराहा 3 राहों का समूह। चौराहा हम बोलते हैं 4 राहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। पहर, 2 पहर का समूह। तिरंगा, तिरंगा पढ़ते आए हो आप, 3 रंगों का समूह। क्योंकि हमारे ध्वज में 3 रंग है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? तिरंगा बोलते हैं। समझ रहे हो? तो ये हो गया द्विगु समास, जिसमें पहला पद क्या है? संख्यावाची विशेषण होता है। द लास्ट इज बहुब्रीहि समास। जो हमारे पास लास्ट है वो क्या है? बहुब्रीहि समास। अब मैंने आपको 2 टॉपिक बताए थे आपको कि मैं ये आपको बहुब्रीहि समास में भी कराऊंगी, जिसमें था पीताम्बर और नीलकंठ। आप उदाहरण से ही समझ लीजिए, आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। कर्मधारय में हम कह रहे थे कि विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध होता है, लेकिन बहुब्रीहि में हम क्या कहते हैं कि ना तो यहाँ पर पूर्व पद, ना ही उत्तर पद, कोई भी प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद, तीसरा पद कैसे? कोई अलग ही। ठीक है। तो तीसरा पद कैसे? जैसे हमारे हिंदू देवताओं में नाम होते हैं, हिंदू देवी देवताओं के नाम होते हैं। अब मान लीजिए आप शिव जी को ले लीजिए, शिव है, शिव को हम महादेव बोलते हैं। ठीक है। नीलकंठ भी शिव का नाम है, बोलते हैं ना। तो ये सारे नाम आते हैं बहुब्रीहि समास में। कैसे आते हैं वो मैं आपको क्लियर करा रही हूँ। जैसे पहला वर्ड मैंने लिया पीताम्बर, मैंने क्या मीनिंग बनाया था इसका? पीत मैंने पीला, अंबर मैंने कपड़ा, पीला कपड़ा। लेकिन मैं कहूँ पीला कपड़ा ना कह के मैं इसका विग्रह करूँ, पीले हैं, सॉरी, अगर मैं इसका विग्रह करूँ, पीले हैं कपड़े जिसके, पीले हैं कपड़े जिसके, किसके होते हैं पीले? भगवान विष्णु के, कृष्ण के। और मैं कहूँ विष्णु, तो बात तो मैं कर रही हूँ पीताम्बर की, पीले की और कपड़े की, लेकिन मैं मीनिंग क्या ले रही हूँ? विष्णु। ना मैंने पीत को लिया, ना मैंने अंबर को लिया, मैंने कोई तीसरा पद उठाया जी, विष्णु। तो इसलिए यहाँ पर समास कौन सा बना? बहुब्रीहि समास। ठीक है। कोई तीसरा ही पद प्रधान। नीलकंठ, नील का मैंने नील मैंने नीला, कंठ मैंने गला। लेकिन मैं यहाँ पर क्या मीनिंग ले रही हूँ? नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। किसका? नीला कंठ। जहर किसने पिया था? हलाहल, शिव ने पिया था ना, तो शिव। तो ये बन गया बहुब्रीहि समास। इसी तरह से मैं आपको और बता देती हूँ। गजानन ले लो आप, गजानन, गज मैंने हाथी, आनन मैंने चेहरा। हाथी का चेहरा है जिसका, हाथी का चेहरा है जिसका। अगर आपने देखा हो कुछ, आपने धार्मिक कुछ भी नाटक, आप समझ सकते हो कि हाथी का चेहरा किस भगवान को लगाया गया? गणेश को लगाया गया। तो इसका मीनिंग मैं क्या लूँगी? गणेश जी।
तो गजानन का मतलब क्या हुआ, सीधा गणेश। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया, क्योंकि गणेश जी का ये नाम उनके विशेषता की वजह से रखा गया है। इसी तरह से हम और भी ले सकते हैं। हम क्या ले सकते हैं, जैसे कोई और देवता का नाम हम कह सकते हैं चक्रपाणी। चक्र, चक्र पता ही होगा, गोल गोल, सुदर्शन, और पाणी मीन्स हाथ। तो हम मीनिंग क्या ले रहे हैं, चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके। किसके हाथ में चक्र है भाई, या तो कृष्ण के हाथ में है या विष्णु के हाथ में, दोनों ही मीनिंग ठीक है। तो हम बात कर रहे थे चक्र के और हाथ की, लेकिन हमने मीनिंग क्या लिया, भगवान का। तो यहाँ पर यह समास बन जाएगा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में ना पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। ये कई बार आ भी जाता है, कर्मधारय बहुव्रीहि में क्या अंतर होता है। कर्मधारय बहुव्रीहि में अंतर सिर्फ विग्रह का होता है। कोई भी शब्द मान लीजिए आपके पास आ जाए, मान लीजिए पीताम्बर ही आपके पास आ जाए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, पीताम्बर आ गया। अगर बेटा जी आप इसका विग्रह करते हो पीला कपड़ा, तो ये बन जाएगा कर्मधारय समास। क्या बन जाएगा, कर्मधारय। लेकिन अगर आप इसका विग्रह करते हो पीले हैं कपड़े जिसके, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसका विग्रह क्या करते हो, पीले हैं कपड़े जिसके, तो ये बन जाएगा बेटा जी बहुव्रीहि समास। उदाहरण सेम है, डिपेंड किस पे रहा, आपके विग्रह करने पर। अब बात आ जाती है, अगर आप एग्जाम दे रहे हो किसी चीज़ का और वहाँ पर पीताम्बर आ जाता है, तो पीताम्बर में आपके दोनों ठीक माने जाएंगे, कर्मधारय भी और बहुव्रीहि भी। अगर आपने लिखना है तो आप समझ लीजिए, पीला कपड़ा लिखोगे तो कर्मधारय लिखना पड़ेगा, पीले हैं कपड़े जिसके तो बहुव्रीहि। ये नहीं है कि आप विग्रह तो करो कर्मधारय और नाम लिखो बहुव्रीहि, इसके साथ ये और इसके साथ अगर आपने ये जोड़ दिया तो बेटा जी गलत हो जाएगा। पीला कपड़ा के साथ आप कर्मधारय रखोगे और पीले हैं कपड़े जिसके के साथ आप लिखोगे बहुव्रीहि समास। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि समास होता क्या है, समस्त पद किसे कहते हैं, विग्रह किसे कहते हैं, और ये समास के जो 6 भेद मैंने कराए आपको, ये अलग अलग कैसे होते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए। और मेरे पास एक बुक है, बुक में आपको हेल्प मैं करा देती हूँ। अभ्यास में कुछ ऐसा है, जैसे कह सकते हैं नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। एक दंत, एक दंत किसको कहते हैं, गणेश जी को। एक है दांत जिसका, गणेश। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। यथा संभव, जितना संभव हो सके, अविभाव समास। काम चोर, काम से जी चुराने वाला, ठीक है। काम चोर कौन होता है, जो काम से जी चुराता है। महात्मा, महान है जो आत्मा, जो आ गया तो कर्मधारय समास। वीणा पानी, अब देखो वीणा पानी, पानी मीन्स हाथ, और वीणा मैंने सितार, सितार किसके हाथ में आता, कौन सी देवी के हाथ में सितार होता है, तो आंसर बन जाएगा सरस्वती। तो समास बनेगा बहुव्रीहि समास। राजीव लोचन, कमल के समान लोचन, आंखें, कर्मधारय समास। जेब कतरा, जेब को काटने वाला, कर्म तत्पुरुष। प्रत्येक, प्रत्येक है, प्रत्येक को आएगा एक, एक, अविभाव समास। ठीक है जी, इस तरह से ये समास होंगे। अगर आपके पास कोई समास का वर्ड है और आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।